गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से इकोनॉमिक्स के आज एक नए चैप्टर को लेकर आई हूँ। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को व्यापार की शर्तों के प्रकार। व्यापार की शर्तों के प्रकार। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको व्यापार की शर्त क्या होती है, ऑफर कर्व क्या होता है, जो कि मार्शल ने और एजवर्थ ने दोनों ने संयुक्त रूप से दिया था, जिसका विचार, जिसका सिद्धांत। तो कल हमने जाना कि व्यापार की शर्तें क्या होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम जानेंगे व्यापार की शर्तों के प्रकार। व्यापार की शर्त कई प्रकार की होती है। सबसे पहली है शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त। नंबर 1, शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेट बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड। इसका विचार दिया था प्रोफेसर टासिक ने। प्रोफेसर टासिक ने इसका विचार दिया था। प्रोफेसर टासिक कहते हैं कि जब केवल निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत और आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों के अनुपात को जब हम मापते हैं, तो हम उसे शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त कहते हैं। यानी जो कोई देश जो निर्यात कर रहा है उसकी कीमत और जो आयात कर रहा है उसकी कीमत, है ना, उसकी कीमत को जो अनुपात आता है उसे हम शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त कहते हैं। यानी इसका संबंध जो है वो निर्यात की जाने वाली वस्तु और आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों से होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसका सूत्र है N बराबर PX अपॉन PM इंटू 100। हिंदी में हम कहें तो निर्यात वस्तु की कीमत, निर्यात वस्तु की कीमत, आयात वस्तु की कीमत, आयात वस्तु की कीमत इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कि हमें अगर किसी भी वर्ष की व्यापार की शर्त जाननी है तो हमें एक आधार वर्ष लेना होता है। टॉसिक ने बताया है कि हम आधार वर्ष लेना होगा। आधार वर्ष, मान लीजिए आधार वर्ष को हमेशा 100 से ही इसको क्या कहते हैं लिया जाता है। आधार वर्ष को 100 मान लिया जाता है। तो मान लीजिए कि 2010 को हम आधार वर्ष ले लें, तो वहां उस समय आधार वर्ष में क्या होगा, PX अपॉन PM बराबर क्या होगा, 100 ही PX होगा और 100 ही PM होगा इंटू 100। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 100 ही आएगा। क्या आएगा, 100 ही आएगा। ओके, क्योंकि 100 से 100 कट गया तो क्या रहेगा, 100 ही आएगा। तो आधार वर्ष को हमेशा क्या लेते हैं हम, 100 लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कि अब हमें क्या करना है कि हमें अब 2021 का किसी का भी हमें व्यापार की शर्त निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, N बराबर PX1 अपॉन PM1, ठीक, डिवाइड PX0 अपॉन PM0 इंटू 100। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर PX1 जो है वो चालू वर्ष है और चालू वर्ष में आयात निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत है और PM1 आयात की जाने वाली वस्तुओं की, यानी चालू वर्ष में आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत है। PX हो आधार वर्ष और PM हो आधार वर्ष। ठीक है, अगर मान लीजिए कि
चालू वर्ष में PX1 जो है वो 150 है। PX1 कितना है 150 और PM1 120 है ना, और PX0 बराबर 100, PM0 बराबर 100। ठीक, अब हम इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स, इस सूत्र में हम डिजिट अप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, n बराबर PX1 कितना है हमारा 150, PXM कितना है 120 डिवाइड 100 बटे 100 इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणांक की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 150 बटे 120 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 100 से ये 100 कट गया है ना, इससे ये कट गया, एक जीरो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल आपको सरल सिंपल सी भाषा में आपको बता रही हूँ, बराबर यहाँ आ जाएगा आपका 1500 बटे 12, 1500 बटे 12। ओके स्टूडेंट, 15 से हम 1500 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, 12 एकम 12, कितने बचे 3, उतार लिया 0, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितने बचे 6, उतार लिया 0, 12 पंजे 60। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो व्यापार की शर्त है वो कितना है, यानी 125 यानी 25% क्या हो गई है, फेवरेबल हो गई है, यानी अनुकूल हो गई है। ओके, क्योंकि 25% तक बढ़ गई है, व्यापार की शर्तें 25% तक बढ़ गई हैं, तो बराबर 125, तो 25% तक क्या हो गया है, बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले 100 थी अब 125 हो गई है, इसका मतलब 25% तक व्यापार की शर्तें बढ़ गई हैं, यानी निर्यात की जाने वाली वस्तु का मूल्य जब आयात की जाने वाली वस्तुओं से बड़ा होता है ना, तो व्यापार की शर्तें जो होती हैं वो उस देश के किस क्या होती है, अनुकूल होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इसका दूसरा प्रकार सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त। सकल वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रॉस बार्टर टर्म ऑफ ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो है इसको भी प्रोफेसर टॉजिंग ने अपने पहले वाले जो क्या कहते हैं शुद्ध वस्तु विनिमय का वो दिया था इन्होंने विचार, उसमें सुधार करके उसमें इम्प्रूवमेंट करके इसको वो लेकर आए हैं, इसमें सुधारी है। ये शुद्ध वस्तु विनिमय व्यापार की शर्त का एक प्रकार से सुधार है, प्रोफेसर टॉजिंग ने ही दिया है, ये प्रोफेसर टॉजिंग का ही एक सुधारात्मक रूप है, ये सुधारात्मक रूप है। इसमें उन्होंने बताया कि उसमें तो उन्होंने कीमत को लिया था कि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत और आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत, यानी निर्यात कितनी कीमत का हो रहा है और आयात कितनी कीमत का हो रहा है, उसका उन्होंने व्यापार की शर्तों से मापन किया, और इसमें उन्होंने केवल और केवल वस्तुओं की मात्रा को लिया है वस्तुओं की मात्रा को। तो इसका है G बराबर, इसका सूत्र है G बराबर QM बटे QX इंटू 100। ओके स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत है ना, पहले मैंने आपको शुरू में बताया था कि पहले वो 10, एक वस्तु की कीमत कितनी थी 10, ठीक, कितनी वस्तुएं बेच रहा था 10, ठीक है, और कितनी वस्तु आयात भी कितने की हो रही थी, आयात की जाने वाली वस्तु की कीमत भी कितनी थी 10,
कितनी वस्तुएं हम आयात कर रहे थे, कितनी वस्तुएं आयात हो रही थी, 10। ओके, अगर मान लीजिए कि कीमत 10 से बढ़कर 15 हो गई, ठीक, और निर्यात की आयात की जाने वाली वस्तु की कीमत 12 हो गई, तो 12 गुणा 15 गुणा 10, 12 गुणा 10। ओके, इसका मतलब क्या होगा, 150 बटे 120। ठीक, अब अगर हम इसे मात्रा के फॉर्म में देखेंगे तो क्या हमें पता चलेगा कि आयात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत कम है, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की कीमत ज्यादा है। लेकिन अगर हम देखें कि क्या कहते हैं, अगर 8 वस्तुएं, क्योंकि 15 अट्ठे 120 है ना, तो वो 120 में क्या कर सकता है, 8 वस्तुओं का निर्यात करके सेम मात्रा जो वो पहले आयात कर रहा था, 10 वस्तुओं 12 दाई 120, तो इसका मतलब क्या है कि वो 8 वस्तुओं का निर्यात करके 10 वस्तुएं आयात कर सकता है। इसका मतलब है कि जो व्यापार की शर्त है वो क्या हुई है, अनुकूल हुई है। किसके अनुकूल हुई है, देश की, उस देश के अनुकूल हुई है। वो अब कम वस्तुएं यानी 8 वस्तुओं का निर्यात करके 10 वस्तुएं आयात कर रहा है, तो इसका मतलब है व्यापार की शर्त उस देश के अनुकूल है। ओके स्टूडेंट्स, अब तीसरा आता है आय व्यापार की शर्त। आय व्यापार की शर्त, इसमें क्या है, आई बराबर पी एक्स गुणा क्यू एम, क्यू एक्स, सॉरी, क्यू एक्स अपॉन क्यू एम, ठीक है, बराबर पी एम गुणा पी एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, पी एक्स गुणा क्यू, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें ये देखा जाता है आय व्यापार की शर्त की जो विचार दिया था वो दिया था प्रोफेसर डोरेंस ने। प्रोफेसर डोरेंस ने, उन्होंने बताया कि हम ये देखते हैं कि जो वस्तु की कीमत है, ठीक है, और वस्तु की मात्रा, यानी हम कितना देकर कितना आयात कर रहे हैं, कितना देकर कितना आयात कर रहे हैं, यानी हम क्या ले रहे हैं, यानी वस्तु की कीमत को वस्तु की मात्रा से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो उससे पता चलता है कि हमने इतनी कीमत दी है निर्यात की और हम आयात कितने का कर रहे हैं, तो उसके अंतर को इन्होंने व्यापार की शर्त बताया और बताया कि जब आयात और निर्यात क्या हो जाता है, यानी निर्यात ज्यादा होता है आयात की तुलना में, है ना, उसमें हम ये देखते हैं कि कीमत भी बढ़ी हुई हो और वस्तु की मात्रा भी बढ़ी हुई हो। जब दोनों बढ़ी हुई होती हैं, निर्यात ज्यादा होता है आयात की तुलना में, तो वो उस देश के लिए क्या होता है, अनुकूल होता है। ओके स्टूडेंट्स, चौथी है एक घटकीय व्यापार की शर्त। एक घटकीय व्यापार की शर्त, सिंगल फैक्टोरियल सिग्नल फैक्टोरियल बार्टर ऑफ टर्म्स, ओके स्टूडेंट, एक
एक घटकीय व्यापार की शर्त। इसका सूत्र है S बराबर px अपॉन pm गुणा zx। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि उन्होंने जो एक घटकीय व्यापार की शर्त का मतलब है कि इसमें px यानी वस्तु की कीमत के साथ साथ वस्तु की यानी जो उत्पादकता के साधन हैं उनकी भी कीमत को देखा जाता है। यानी जिस वस्तु को बनाया यानी जिस वस्तु का निर्यात किया जा रहा है, तो उस वस्तु को बनाने में जो उत्पादन के साधन लगे हैं, श्रम पूंजी है ना, तो इनको बनाने में जो साधन लगे हुए हैं उनकी उत्पादकता क्या है, उनकी उत्पादन क्षमता क्या है, इसको भी उसमें शामिल किया गया है। ओके स्टूडेंट, तो इसको क्या है, जैसे मान लीजिए कि S बराबर हम क्या माना है 100। ओके स्टूडेंट्स, PM बराबर 100, S हम निकालेंगे। PM बराबर मान लीजिए 100 है आधार वर्ष में, ठीक है, और PX भी 100 है और ZX भी 100 है। ओके स्टूडेंट्स, अब मान लीजिए कि चालू वर्ष में PX हो जाता है 150, PX बराबर PX हो जाता है 120 और PM हो जाता है 150 और ZX दूना हो जाता है, ZX बराबर 200, 100 से 200 दूना हो जाता है। तो अब हम देखेंगे कि व्यापार की शर्त जो है वो किस तरह की है। इधर मैं कर देती हूँ, PM कितना, PX हमारा कितना है 120, S बराबर 120 बटे 150 गुणा 200, तो 0 से 0 कट गया स्टूडेंट्स। अब हम चाहे तो इसे शॉर्ट कर लीजिए, 3 से कट जाएंगे या 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 चौक 20 है ना, और 5 तिया 15, ठीक है। अब 24 को 20 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई और 3 से भाग, जीरो का 0, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ठीक है स्टूडेंट्स, बटे 3। अब 3 से भाग कर लीजिए इसे, 3 एकम 3 बचा 1, डाल लिया 8, 3 पंजे पर 3 छीं 18, बचा 0 0। अब कितना आया 160, यानी S बराबर आया 160। इसका मतलब क्या है कि जो व्यापार की शर्त है वो उस देश के क्या है, अनुकूल है। क्यों? क्योंकि साधन क्या हो गए हैं, हमने साधनों को भी इसमें शामिल किया, तो साधन को देखते हुए कि साधन की जो उत्पादकता है वो क्या हो गई, दूनी हो गई। तो जब साधनों की उत्पादकता जब दूनी हो गई है तो क्या हुआ कि जो व्यापार की शर्त है वो उस देश के क्या है, अनुकूल हो गई है, फेवरेबल हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो है सिंगल, क्योंकि एक घटकीय व्यापार की शर्त। अब वो क्या कहते हैं, दूसरा है इसमें सुधार करके, क्योंकि ये एक देश की मतलब जो उत्पादन के साधन है उनकी उत्पादकता को इसमें शामिल किया गया, दूसरी जो आयातित वस्तु है उसकी उत्पादकता को शामिल नहीं किया गया। तो इसमें सुधार करके दूसरा आया द्विघटकीय व्यापार की शर्त। द्विघटकीय व्यापार की शर्त। ओके स्टूडेंट, डबल फैक्टोरियल इसका क्या है, DO फैक्टोरियल बार्टर
टर्म्स ऑफ ट्रेड। ओके स्टूडेंट, इसका सूत्र है D बराबर px अपॉन pm गुणा zx बटे zm। ओके स्टूडेंट, अब मान लीजिए कि हम इसी को पहले हमने जो दिखाया था वहां पर दूनी हो गई थी और यहाँ पर भी हम दिखाया कि 120 हो गई है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए px कितना है 120 120 बटे 150 गुणा 200 बटे 120, इसकी कितनी हो गई है 120। तो स्टूडेंट देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से ये जीरो कट गया, बचा कितना 120 गुणा 2 और 15 गुणा 12, है ना। तो हम शॉर्ट में कर लेते हैं, 12 से 120 कट जाएंगे, 12 कम 12 जीरो, है ना। तो 10 आ गए, यहाँ 2 आ गए, तो 10 गुणा 2 बराबर 10 दूनी 20, 20 बटे 15।